हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के 50 जीके जीएस जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है। तो संतूर वाद्य यंत्र से शिव कुमार शर्मा का नाम जुड़ा हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है। तो चौक पाउडर, ये पानी में घुलेगा नहीं, इसलिए अघुलनशील है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना को शुरू किया। तो कौन शुरू किया? पशुपालन और डेयरी विभाग ने अप्रैल 2022 में वन विभाग को शुरू किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कि निम्नलिखित में से क्या कृषि पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो यह उदाहरण क्या है? बगीचा एक कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कि अप्रैल 2022 की जानकारी के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज चलती है। तो वंदे मातरम एक्सप्रेस 18 सबसे तेज चलती है भारत में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सरकार द्वारा डॉट डॉट से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी। तो गरीबी से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म प्रचार किया था। तो सारनाथ में बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे वो अपने धर्म का जो प्रचार किए थे वो सारनाथ में सबसे पहले किए थे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष तब तक चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। सॉरी, यहाँ पे होना चाहिए कब तक चलता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अग्नि चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, असितासम, जिससे बेसाल्ट भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता। क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कि गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन यानी 1265 से 1286 ईस्वी ने डॉट 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 की उपाधि धारण की। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जिल्ले इलाही यानी भगवान की छाया का रूप धारण किया गयासुद्दीन बलबन ने। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है व्यापकता की सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया। क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किनके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, महाराजा दलीप सिंह के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। कब? 1846 में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है। क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में होगा, जो कि अभी हॉकी का वर्ल्ड कप जो होगा 2023 में वो उड़ीसा में होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, सीताराम येचूरी। इसी तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कि ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 का निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है। तो किस में है? तो महाराष्ट्र राज्य के विधानमंडल में 2 सदन हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एहोल डॉट 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 की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, चालुक्यों की राजधानी। एहोल चालुक्यों की राजधानी थी।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मुंबई शहर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में कि निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने लड़ा था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पूर्वी तट पूर्ण या आंशिक भाग के लिए क्षेत्रीय नाम नहीं है, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, मालबार तट। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना के तहत ... शुरू किया, तो डोनेट ए पेंशन पहल को शुरू किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 में कि ... भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक और विदेशी यातायात को संभालता है, जिसे कार्गो और यात्री सेवाओं दोनों में शामिल है, तो वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, एयर इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में कि रीता गिद्दा नृत्य करती है, यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, पंजाब का यह नृत्य शैली है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कि UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 की विजेता टीम कौन थी, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, इटली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारत की सीमा ... म्यांमार से लगती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम म्यांमार से लगती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि नमिता कायांतरित सेल की एक उदाहरण के बारे में बताती है, वह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, संगमरमर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, बूंदी उत्सव। यह राजस्थान का त्यौहार है जो राजस्थान में मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में कि बौद्ध वस्तु कला में अद्भुत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, मेदी कहलाता है, क्या कहलाता है, मेदी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में कि ... जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके प्राकृतिक व्यवहार को इंगित करता है, वो क्या कहलाता है, 33 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जलमंडल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा कराए जाते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में कि आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पे। 36 क्या कह रहा है कि भारत की नई कर व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए आय कर छूट सीमा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 2,50,000 तक की छूट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में कि FIDE मतलब 44वां शतरंज ओलंपिक 2022 भारत में 2020 की गर्मियों के दौरान आयोजित किया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई में किया गया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में। 38 कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम ... में शुरू किया गया था, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 1995 ईस्वी में शुरू किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में कि सागा दावा या तेहरा सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में मनाया जाता है।
बढ़ते इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में कि मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एमाइलेज। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में। 42 कह रहा है कि 4C आवेश को 6 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा ... होती है, कितना होती है? 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 24 जूल होती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में निम्नलिखित में से किस टीम ने 2021 तक IPL की किसी एक पारी में सर्वाधिक रन बनाए? तो वो कौन है? रॉयल चैलेंज बेंगलोर ने। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2022 से 23 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए लगभग कितनी राशि आवंटित की गई है? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 20,000 करोड़ रुपया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में कि भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? क्वेश्चन मार्क। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में। 46 कह रहा है कि प्राचीन भारत में महाजनपदों के साथ फसलों की उपज के ... की दर कर वसूलते थे। 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1/6 भाग वसूल करते थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति ... द्वारा की जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन मार्क। 48 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 49 में। 49 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर कितनी थी, यानी अनुमानित सीमा बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 91 से 95%। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 में कि जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना भारत की किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा शुरू की गई थी। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।